31 जनवरी का यह पावन शनिवार धीरे धीरे अपनी गंभीर, स्थिर और गूढ़ ऊर्जा के साथ हमारे जीवन में उतरता है। शनिवार वह दिन है जो हमें दिखावे से दूर सत्य और कर्म के आईने के सामने खड़ा कर देता है। यह दिन किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को उसकी ही चेतना से परिचित कराने के लिए जाना जाता है। शनिदेव को लोग प्रायः दंड देने वाला देवता मान लेते हैं, परंतु शास्त्रों में शनि को न्याय, धैर्य, तप, संयम और कर्मफल का अधिष्ठाता कहा गया है। शनि न तो किसी का शत्रु है और न ही पक्षपाती, वह केवल वही लौटाता है जो हमने समय के साथ बोया होता है। और इसी कारण शनिवार का व्रत केवल कष्टों से मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। इसी भाव के साथ बहुत समय पहले एक नगर था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, जहाँ की गलियां मिट्टी की थीं और लोगों के जीवन सादगी से भरे थे। उसी नगर के एक कोने में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वह न तो धनवान था, न विद्वान, न प्रभावशाली। वह केवल एक साधारण कर्मशील मनुष्य था। परंतु उसके जीवन में एक बात असाधारण थी। उसका जीवन निरंतर संघर्ष से भरा था। जैसे जन्म से ही उसके हिस्से में कठिनाइयां लिख दी गई हों। बचपन में पिता का साया उठ गया, युवावस्था में व्यापार में घाटा, विवाह के बाद संतान का सुख देर से मिला, और जब मिला तो स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया। लोग कहते थे इस व्यक्ति पर तो शनि भारी है, परंतु वह व्यक्ति कभी शनि को दोष नहीं देता था, बल्कि हर शनिवार सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, तेल का दीपक जलाता और मौन भाव से बैठकर केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे मेरा कर्म दिखा दो। उसकी पत्नी अक्सर उससे पूछती कि जब जीवन ने इतना दुहक दिया है तो फिर भी तू शनिवार को इतना शांत कैसे रहता है। तब वह मुस्कुराकर कहता कि शायद यह शांति ही शनि की सबसे बड़ी कृपा है। समय बीतता गया और एक शनिवार ऐसा आया जो उसके जीवन का सबसे निर्णायक शनिवार बनने वाला था। उस दिन नगर में असामान्य सी निस्तब्धता थी। पक्षी भी कम बोल रहे थे, हवा में एक ठहराव था और उस व्यक्ति के मन में भी अजीब सी बेचैनी थी। बिना कारण आंखें नम थीं, जैसे आत्मा कुछ आने वाले सत्य को महसूस कर रही हो। उसी दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनके वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर लोग अनायास ही नतमस्तक हो जाते थे। साधु नगर के मध्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बिना किसी को पुकारे वहीं ध्यानस्थ हो गए। धीरे धीरे लोग एकत्र होने लगे। कोई फल लाया, कोई जल, कोई दीपक, पर साधु की आंखें बंद रहीं। जब सूर्य ढलने लगा तो साधु ने आंखें खोलीं और कहा, आज शनिवार है, आज कर्म का द्वार खुला है। जो प्रश्न मन में दबाए बैठा है वह आज स्वयं उत्तर खोजेगा। यह सुनकर भीड़ में एक सिहरन दौड़ गई। वही साधारण व्यक्ति भी वहां खड़ा था। न जाने क्यों उसके पैर स्वयं वहां खिंच आए थे। साधु की दृष्टि उस पर पड़ी और पहली बार उन्होंने किसी एक व्यक्ति को देखकर कहा, तू बहुत समय से मौन में प्रश्न पूछ रहा है। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में पूछा, यदि शनि न्याय करते हैं तो मेरे जीवन में केवल परीक्षा ही क्यों? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, उत्तर मिलेगा, पर सहन करना होगा। और यह कहकर साधु उठ खड़े हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को पास बुलाया और उसके हाथ में एक काला तिल रख दिया। बोले, अगले 7 शनिवार इसे अपने पास रखना, प्रश्न मत करना, परिणाम स्वयं प्रकट होगा। इतना कहकर साधु नगर से चले गए। लोग उन्हें रोकते रह गए, पर वह जैसे आए थे वैसे ही अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद उस व्यक्ति का जीवन बाहरी रूप से और कठिन हो गया। घर में धन की कमी बढ़ी, समाज से अपमान मिला, अपने ही लोग दूरी बनाने लगे। पत्नी की आंखों में चिंता थी, बच्चों की मासूम निगाहें प्रश्न पूछती थीं, और हर शनिवार वह व्यक्ति वही तिल हाथ में लेकर दीपक जलाता और चुपचाप बैठ जाता। भीतर एक द्वंद्व चलता रहता, क्या यह सब किसी कर्म का फल है या यह परीक्षा किसी आने वाली अनुभूति की भूमिका है? और जैसे जैसे 7वां शनिवार निकट आता गया, उसके मन का भार भी बढ़ता गया, क्योंकि भीतर कहीं यह भय भी था कि यदि इसके बाद भी कुछ न बदला तो क्या विश्वास शेष रहेगा। और ठीक 7वां शनिवार की सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे जीवन पहली बार उसे बिना शोर के कुछ कहने वाला है। 7वें शनिवार की वह सुबह कुछ अलग थी। न बाहर कोई बड़ा परिवर्तन था और न ही घर के हालात में कोई चमत्कार दिखाई दे रहा था। फिर भी उस साधारण व्यक्ति के भीतर एक अनजाना सा सन्नाटा था, जैसे वर्षों से चलता आ रहा शोर अचानक थम गया हो। उसने आंखें खोली तो मन में न भय था, न शिकायत,
बस एक गहरी थकान थी। वह थकान जो तब आती है जब मनुष्य बहुत कुछ सह चुका हो और अब प्रश्न करने की शक्ति भी शांत हो जाती है। उसने चुपचाप स्नान किया, घर के कोने में रखा वही पुराना दीपक जलाया और पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि वह शनि से कुछ मांग नहीं रहा। न दुहक के अंत की प्रार्थना, न सुख की चाह, बस भीतर से एक ही भाव उठा, यदि यह सब मेरा कर्म है तो मुझे उसे समझने की शक्ति दे दो। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे वह भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी अचानक उसे अपने जीवन के वे दृश्य स्मरण होने लगे जिन्हें वह हमेशा टालता आया था। बचपन में माँ की सेवा में की गई उपेक्षा, पिता के प्रति मन में रखा मौन अहंकार, व्यापार में एक बार किया गया छोटा सा अन्याय जिसे उसने परिस्थितियों का नाम देकर भुला दिया था, एक मजदूर की मेहनत का उचित मूल्य न देना, किसी की पीड़ा को देखकर भी मौन रह जाना, वे सब घटनाएं जो उसने कभी पाप नहीं माना था, परंतु आज वे सभी उसके सामने एक एक कर खड़ी थीं। और पहली बार उसे समझ में आया कि शनि दंड नहीं दे रहा था, वह तो केवल दर्पण दिखा रहा था। उस दर्पण में उसका ही अतीत था। उसी क्षण उसे वह वृद्ध साधु स्मरण आए। उनका वाक्य, उत्तर मिलेगा पर सहन करना होगा। अब उसका अर्थ स्पष्ट होने लगा था। सहन करना केवल बाहरी कष्ट नहीं था, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना था। उसी दिन दोपहर के समय जब वह घर से बाहर निकला तो नगर की वही गलियां थीं, वही लोग, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। एक व्यक्ति जिसने उसे पहले अपमानित किया था आज सामने आया, पर इस बार उसके भीतर न क्रोध था न ग्लानि। उसने शांति से नमस्कार किया और आगे बढ़ गया। शाम होते होते एक और घटना घटी। वर्षों से बंद पड़ा एक छोटा सा काम अचानक किसी के सहयोग से फिर से शुरू होने का अवसर मिला। वह बहुत बड़ा अवसर नहीं था, न ही उससे तुरंत धन आने वाला था, पर उसमें एक बात अलग थी। वह कार्य पूरी तरह ईमानदारी पर आधारित था और उस व्यक्ति ने उसी क्षण यह निश्चय किया कि अब चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह अपने कर्म में कोई छल नहीं करेगा। शनिवार की वह रात उसने पहली बार गहरी नींद में बिताई, बिना भय, बिना भविष्य की चिंता के। अगले कुछ सप्ताहों में जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कष्ट पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, पर उनका भार हल्का हो गया, क्योंकि अब वह उन्हें दंड नहीं मानता था। वह समझ गया था कि शनि जीवन को रोकते नहीं हैं, वे केवल गति को धीमा करते हैं ताकि मनुष्य रास्ते को देख सके। एक दिन उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह फिर पहुंचा जहां साधु को पहली बार देखा था। वहां अब कोई नहीं था, बस हवा में पत्तों की सरसराहट थी। उसने मन ही मन प्रणाम किया और कहा, अब प्रश्न नहीं है। और उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर से कोई बोझ उतर गया हो। उसे यह बोध हो चुका था कि शनिवार का व्रत केवल तेल, दीपक और तिल का नहीं होता, वह आत्मा के अनुशासन का व्रत होता है। शनि केवल वही सिखाते हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता, धैर्य, सत्य और कर्म की जिम्मेदारी। और यही कारण है कि जिनके जीवन में शनि की परीक्षा आती है वे अंततः भीतर से मजबूत बनते हैं। इस कथा का सार यही है कि यदि शनिवार को आप शांति से अपने कर्मों को देख पाएं, उन्हें स्वीकार कर सकें और सुधार का संकल्प ले सकें, तो शनि का भय नहीं रहता, क्योंकि शनि तब शत्रु नहीं, सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। जब उस व्यक्ति के भीतर यह बोध जागा कि शनि कोई दंड देने वाला देव नहीं, बल्कि कर्म का मौन शिक्षक है, तब उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घट चुका था। क्योंकि शनि का प्रभाव सबसे पहले मनुष्य के दृष्टिकोण को बदलता है, परिस्थितियां बाद में बदलती हैं। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को तेजी से बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे यह समझ आ गया था कि शनि धीमी गति से चलने वालों के साथ ही चलते हैं। वह हर कार्य को पूरी सजगता से करने लगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। वह किसी से कम बोलता, पर जो भी बोलता सत्य और स्पष्ट होता। अब वह किसी को दोष नहीं देता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि दोषारोपण स्वयं के कर्मों से बचने का एक तरीका होता है, और शनि उससे यह छल छीन चुके थे। समय के साथ उसके घर का वातावरण बदलने लगा। पत्नी के चेहरे की चिंता धीरे धीरे शांत होने लगी। बच्चों के व्यवहार में भी स्थिरता आई, क्योंकि जब परिवार का मुखिया भीतर से स्थिर हो जाता है तो उसका प्रभाव बिना शब्दों के पूरे घर पर पड़ता है। धन अभी भी सीमित था, पर अब वह कमी भय नहीं पैदा करती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि आवश्यकता और लालच में बहुत अंतर होता है। शनिवार अब उसके लिए केवल एक दिन नहीं रहा, बल्कि हर सप्ताह आत्म मूल्यांकन का अवसर बन गया। वह हर शनिवार स्वयं से एक प्रश्न पूछता, क्या इस सप्ताह मैंने किसी के साथ अन्याय किया? क्या मैंने अपने लाभ के लिए किसी की विवशता का उपयोग किया? और यदि उत्तर हाँ होता तो वह उसे सुधारने का प्रयास करता।
धीरे धीरे नगर के लोग भी उसके बदलते स्वभाव को देखने लगे। वही लोग जो कभी कहते थे कि इस पर शनि भारी है, अब यह कहने लगे कि इस व्यक्ति में एक अजीब सी शांति है। और यही शांति शनि की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि जहाँ शांति आती है वहाँ सही निर्णय जन्म लेते हैं। कुछ समय बाद उसके कार्य में स्थिरता आने लगी। बड़े लाभ नहीं पर निरंतरता मिलने लगी। और शनि का सिद्धांत यही है, जो टिकता है वही बढ़ता है। एक दिन उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उसे वह वृद्ध साधु फिर स्मरण आए, पर अब उनके रूप की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका संदेश उसके जीवन में उतर चुका था। उसे यह भी समझ आ गया था कि हर व्यक्ति के जीवन में शनि आते हैं, पर हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। कुछ लोग संघर्ष को अभिशाप मान लेते हैं और कुछ लोग उसे संस्कार बना लेते हैं। और जो लोग शनि की परीक्षा में धैर्य, ईमानदारी और आत्मस्वीकृति चुनते हैं, उनके लिए शनि अंततः मार्गदर्शक बन जाते हैं। इस कथा का यही सार है कि शनिवार का व्रत केवल तेल, दीपक, काले तिल या दान तक सीमित नहीं है। वह व्रत है अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने का, अपने भीतर झांकने का और जीवन को स्थायी रूप से सुधारने का। यदि आप भी शनिवार को मौन होकर अपने जीवन की दिशा को देख सकें, तो शनि का भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शनि वहाँ कठोर होते हैं जहाँ अहंकार होता है, और अत्यंत करुणामय होते हैं जहाँ स्वीकार और सुधार होता है। और यही कारण है कि शनि सबसे धीमे ग्रह होते हुए भी जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन लाते हैं। जब जीवन की गति स्थिर हो जाती है और मनुष्य भीतर से किसी परिणाम की प्रतीक्षा करना छोड़ देता है, तब शनि का वास्तविक कार्य आरंभ होता है। क्योंकि शनि कभी भी शोर के साथ नहीं आते। वे परिवर्तन को ऐसे रचते हैं कि मनुष्य को स्वयं भी देर से पता चलता है कि वह कितना बदल चुका है। उस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। अब वह यह नहीं गिनता था कि कितने शनिवार बीत गए, क्योंकि शनिवार उसके लिए एक तिथि नहीं बल्कि चेतना की अवस्था बन चुका था। वह समझ गया था कि शनि केवल वही छीनते हैं जो मनुष्य को भारी बना देता है। अहंकार, अधैर्य, झूठा आत्मविश्वास और दूसरों को दोष देने की आदत। और बदले में जो देते हैं वह बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल देता है। एक दिन जब वह अपने छोटे से कार्य में व्यस्त था, तभी उसे यह अनुभूति हुई कि अब वह काम से बंधा नहीं है बल्कि कर्म में स्थित है। परिणाम आए या ना आए, उसकी शांति अब परिणाम पर निर्भर नहीं थी। और यही वह बिंदु होता है जहां शनि की साढ़े साती, ढैया या परीक्षा समाप्त नहीं होती बल्कि परिपक्व हो जाती है। समय के साथ उसके जीवन में कुछ नए लोग आए, ऐसे लोग जो लाभ नहीं बल्कि भरोसा लेकर आए थे। वह पहले की तरह जल्दी विश्वास नहीं करता था, पर संदेह भी नहीं करता था। उसने सीख लिया था कि शनि सिखाते हैं हर चीज को समय दो, सत्य को स्वयं प्रकट होने दो। उसके घर में अब पहले जैसी बातचीत नहीं होती थी। अब शब्द कम थे पर उनमें वजन था। बच्चे उसे देखकर अनुशासन सीखने लगे। पत्नी ने भी यह समझ लिया कि स्थिरता का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि भावनात्मक संतुलन भी होता है। कभी कभी रात के समय वह अकेले बैठकर आकाश की ओर देखता और मन ही मन यह स्वीकार करता कि जिन कष्टों को उसने कभी अभिशाप समझा था वही उसके जीवन की नींव बन गए। यदि वे ना आते तो शायद वह भी दूसरों की तरह बाहरी सफलता में उलझकर भीतर से खोखला रह जाता। अब उसे यह भी स्पष्ट दिखने लगा था कि शनि सभी के जीवन में आते हैं, पर हर किसी के जीवन में उनका रूप अलग होता है। किसी के लिए वे रुकावट बनते हैं, किसी के लिए विलंब और किसी के लिए अकेलापन, पर इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाना। एक शनिवार वह फिर उसी पीपल के वृक्ष के पास गया, पर इस बार किसी उत्तर की खोज में नहीं बल्कि कृतज्ञता के भाव से। उसने न दीपक जलाया न तिल रखा, केवल मौन होकर कुछ देर बैठा और भीतर से यह भाव उठा, जो था जैसा था आवश्यक था। और यही वह स्वीकार है जो शनि को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि शनि उन्हें आगे बढ़ाते हैं जो अपने अतीत से लड़ते नहीं बल्कि उससे सीख लेते हैं। इस कथा का अंतिम बोध यही है कि शनिवार का व्रत तब पूर्ण होता है जब मनुष्य अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हो जाता है, जब वह कठिन समय में भी अधर्म का सहारा नहीं लेता और जब वह यह समझ लेता है कि विलंब भी ईश्वर की योजना का ही एक रूप है। शनि कभी भी किसी को तोड़ने नहीं आते, वे केवल उस हिस्से को तोड़ते हैं जो असत्य पर खड़ा होता है। और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए शनि जीवन के सबसे गहरे मार्गदर्शक बन जाते हैं, मौन में, स्थिरता में और समय के साथ।